अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं ईद स्पेशल शो हमारी ईद। इसमें खुश आमदीद कहते हैं आपको और तमाम हमारे देखने वाले भाई लोग जो जहाँ भी देख रहे हैं, मेरी बहनें भी, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसे हैं आप लोग? यकीनन एक मसरूफ़ तरीन दिन है जिसका आगाज़ हो गया और मुझे लगता है बस ये खाबे वाली ईद है। खाना है, पीना है, डिशेस बनाने हैं और यही इंजॉयमेंट है। और यकीनन इस ईद पर यही तो मज़ा है कि हम सब जो है मिलकर बैठते हैं, खाते हैं डिशेस। और कहते हैं ना कि मैदे से ही जो है दिल में घर किया जाता है, तो हस्बैंड्स के लिए, लेकिन सब के लिए यही है कि वाकई जब हमें अच्छी अच्छी खाने की डिशेस मिल रही होते हैं, खाने और खाबे मिल रहे होते हैं, तो हम सब लोग बहुत खुश होते हैं और खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। इंजॉय करें, लेकिन ख़्याल भी ज़रूर रखें, कोरोना है और ये दूसरी ईद है जो हम कोरोना के दरमियान कर रहे हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गैदरिंग करनी है तो कम करनी है, दोस्तों को बुलाना है तो ज़्यादा नहीं बुलाना। कोई नाराज़ हो जाए तो खैर है, 3 दिन में आप उन्हें डिवाइड कर लें और ईद मनाएं और ख़ुशियों के साथ मनाएं। और बात यह है कि ये ईद जो है ये दिलों को मिलाने वाली ईद है। इस ईद पे हमारे वो जो रूठे हुए रिश्तेदार होते हैं उनको भी हम गोश्त भिजवाते हैं। और याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जब हम अपनी लाइफ में मसरूफ़ होते हैं, ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, साथ साथ उन प्यारों को भी याद करना चाहिए। मैं कहती हूँ वो जो लोग जो बाहर बैठे हैं, जो दिया गैर में बैठे हैं, उनको भी याद रखिए, वो भी आपको मिस कर रहे होते हैं। तो जनाब उनसे बात कीजिए और उन सबको कहिए कि ईद मुबारक। और जनाब आज हमारे स्टूडियो में भी गेस्ट आ चुके हैं, और क्योंकि मेहमानों के बग़ैर याद ये जो ईद होती है ना, ये फीकी और अधूरी होती है। तो हमारे जो गेस्ट हैं इनका ताल्लुक़ लिया से है, मुज़फ़्फ़रगढ़ से है, यहाँ तशरीफ़ फरमाए, सफ़र कर आए हैं माशाल्लाह। तो पहले तो इनका बहुत बहुत थैंक्स कि हमारे मेहमान, शुक्रिया भी अदा करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप मैं चाहूँगी 1 बाय 1 कि इनका इंट्रोडक्शन भी करवा दूँ। हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट जो हैं माहर एजाज़ अचलाना साहब हैं, जो कि MPA हैं मुस्लिम लीग नून लिया के। इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद और ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी और तमाम अहले इस्लाम को भी मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगा। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे अगले गेस्ट हैं जी, इंजीनियर बिलाल खर साहब हैं, जो कि सूबाई रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं, इनको भी वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक और तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से और देखने वालों को ईद मुबारक। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अगले जो गेस्ट हैं MD हैं चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी साहब, राइटर भी हैं, ईद मुबारक। बहुत मेहरबानी मैम, आपको भी ईद मुबारक, आपकी पूरी टीम को और तमाम अहले इस्लाम को, दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं और ईद मना रहे हैं मेरी तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। डॉक्टर साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये ईद थोड़ा चेंज है, इस ईद पे मुल्तान आप आ गए, तो क्या कैसे मनाते हैं रूटीन वाइज ईद की जब हम बात मैम? करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो मेरी असाइनमेंट है, मैं चूँकि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को हेड कर रहा हूँ, तो मेरा सुपरवाइजरी रोल है। अदरवाइज़ आपको पता है ऑफिसर्स के लिए ये जो ईद के 3 दिन होते हैं बड़े मसरूफ़ होते हैं। हाँ, हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके लोग दिन रात काम करते हैं, हमारी TMS के लोग दिन रात काम करते हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुर्बानी के जज्बे के तहत बिल्कुल 24 घंटे वो लोग ऑन द टोज होते हैं। और शहरों को साफ़ करना और शहरियों को कुर्बानी की तमाम सहूलियात मुहैया करना वो उनका बुनियादी फरीज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात आपको बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मुझे पंजाब के काफ़ी इलाकों में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर पोजीशनों पर जॉब करने का इत्तफाक हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लोगों को बड़ा ज़िम्मेदार पाया है और मीडिया के ताउन से काफ़ी पिछले कुछ अरसे से मैं ये देख रहा हूँ कि अब हमारे शहरी भी बड़ा मुकम्मल ताउन करते हैं। हमारे यहाँ सफाई की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी पाक साफ कर दे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो कुर्बानी है वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के जो दिलों की बेहतरीन हालत थी। हज़रत इब्राहीम आपको पता है दुनिया के बहुत ही खूबसूरत इंसान थे, अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त कहा है। हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम खलीलुल्लाह की ही दुआ है। और मैं यहाँ आपके चैनल के तवसत से तमाम मुसलमानों को ये याद दिलाना चाहूँगा कि अगर दुनिया में किसी इंसान ने इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है तो वो हस्ती हमारे पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। क़यामत के दिन जब हर इंसान उसको अपनी अपनी पड़ी होगी, रब्बे नफ्सी के नारे हर तरफ बुलंद होंगे
उस वक्त भी हमारे पैगंबर कह रहे होंगे रब्बे उम्मती। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला के नबी ने हर तरह की कुर्बानी दी है। आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप यतीम थे, थोड़े से बड़े हुए तो आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत आमना अल्लाह ताला के पास तशरीफ़ ले गई, फिर आप थोड़े से बड़े हुए तो आपको अपने दादाजी और मोहतरम चचा का सदमा सहना पड़ा, फिर हज़रत खतीजा से आपको बड़ी मोहब्बत थी, हज़रत खतीजा आपकी ज़िंदगी में विसाल कर गई, आपकी बेटियों का इंतकाल आपकी ज़िंदगी में हुआ, आपके बेटों का इंतकाल आपकी ज़िंदगी में हुआ, आपने कई अपने करीबी दोस्त जंगों में शहीद होते देखे। इसके बावजूद अल्लाह ताला के नबी ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इंसानियत के लिए कुर्बान किया और वो आखिरी दम तक कहते रहे कि औरतों का ख्याल रखो, गुलामों का ख्याल रखो। डॉक्टर सैफुल्लाह, बता दूं कि जनाब राइटर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं और इनके अंदाज से झलक रहा है, इनका जो अंदाज़ बयां है बता रहा है। तो कितना अर्सा हो गया डॉक्टर साहब लिखने लिखाने का ये सिलसिला जो है स्टार्ट किया आप? मैं जब निश्तर मेडिकल कॉलेज से मेरा MBBS है तो मैं उस दौर से कोई थोड़ी बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाकायदा तौर पर मुझे एहसास हुआ कि हमारे यहाँ आजकल हंसने का रिवाज कम होता जा रहा है। हम अंदर से बड़े मजहबी लोग हैं, मगर हमें शायद इस बात पे तवज्जो नहीं दिलाई जाती कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। तो मुस्कुराना अल्लाह ताला के नबी की सुन्नत है। मैं दोबारा से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम ऐसी चीज़ें लिखें जिनको पढ़ के हमारे लोग मुस्कुराएं। आपको पता है हम दुनिया की सबसे आला ज़र्फ़ कौम है। पाकिस्तानी खुद पे हंसना जानते हैं, दूसरों के साथ हंसना जानते हैं। हमें तो चीज़ें इंजॉय करने की आदत थी, मगर ये कुछ अरसे से हमारे मुल्क में जो बैरूनी जो हमारे दुश्मन हैं उनकी साजिशों से माहौल अच्छा नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हुकूमत और हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने बेहतरीन काविशें की हैं, अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है, तो हमारे यहाँ ज़िंदगी दोबारा आ रही है। बिल्कुल। अब इंजीनियर बिलाल साहब आपकी तरफ आते हैं और मैं कहती हूँ ईद बेहतरीन मौका है एंजॉयमेंट का, हंसने हंसाने का, दूसरों का ख्याल रखने का। बात है कुर्बानी वाली ईद की, जब हम बात करते हैं ईद कुर्बान की बात करते हैं तो मैं कह रही थी यार जो हमारे लोग बाहर रहते हैं, जो परदेसी हैं, जो जगह गैर में रहती हैं, तो वो उनका सोचें यार, जो वो अपने शहर में नहीं आते, अपने मुल्क में ईद करने नहीं आते, तो कितना मिस करते हैं। और हम लोग कितना एंजॉय कर रहे होते हैं ईद को, मेहमान हमारे घर में आ रहे होते हैं, सर्विंग हो रही होती है, खाबे चल रहे होते हैं, तो किस तरह ईद को सेलिब्रेट करते हैं आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही की पूरी टीम को और तमाम नाजरीन को और हमारे दियार गैर में जो हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं, चाहे वो दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनको भी अपनी तरफ से दिली ईद मुबारक पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ईद अपनों में ही मनाई जाती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने देखा होगा कि लोग कोशिश करते हैं चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, वो फ़्लाइट्स हैं, बाई एयर हैं, बाई रोड जाएँ, ट्रेन पर रश होता है, गाड़ियों पर रश होता है, रोड पर रश होता है, तो लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन वो जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो भी वहां बैठकर मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमा रहे हैं, मुल्क की वहां पर भी बैठकर वो खिदमत कर रहे हैं। तो हमारी उनके लिए भी वही तमन्नाएं हैं, वही नए ख्वाहिशात हैं जो हम अपनों में बैठकर मनाते हैं। तो मैं उनको भी दिली तौर पर ईद मुबारक पेश करता हूँ और यहाँ पर जो हमारे भाई हैं उनको भी, बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, उनको भी, और यही गुजारिश करूँगा कि ईद मिल बैठने का नाम है। हमें चाहिए कि हम तमाम अपनी रंजिशें भुला दें। जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अखुवत का, मसावत का सबक दिया है। अब ये है कि ये बड़ी ईद है, ये हम कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। वो सुन्नत जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की सूरत में, ये तो अल्लाह पाक ताला ने अपने उन्हें मौजज़ा दिखाया और वो दुम्बे की सूरत में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया और दुम्बा आ गया। आज हम वो दुम्बा ज़िबा करते हैं, तो हमें वो दुम्बा ज़िबा करना चाहिए, या जो जानवर हम ज़िबा करते हैं तो अकेले उसको नहीं खाना चाहिए। जिस तरह से हमारा इस्लामी तरीका है, इस्लामी शार के मुताबिक उसको पूरा जो है ना, हम अपने गरीबों का हिस्सा रखें, अपने रिश्तेदारों का हिस्सा रखें और अपना हिस्सा भी रखें। माशाल्लाह साहब आपकी तरफ चलते हैं और आपसे बात करते हैं। माशाल्लाह MP है मुस्लिम लीग नून के लिया में वर्कर्स के साथ ईद मनाते हैं। किस तरह ईद मनाते हैं? आज तो आप हमारे साथ ईद मना रहे हैं, तो थैंक्स आपका, शुक्रिया। आप वर्कर्स थोड़े मिस हो गए, वो सेल्फियाँ नहीं बनी और फूल शूल पहनाते हैं, मिठाइयों का सिलसिला शुरू होता है, तो बताइए किस तरह मनाते हैं? ऐसा इस तरह है कि हम सुबह उठकर बच्चों के साथ मस्जिद में जाते हैं, लोगों के साथ, अपने हल्के के लोगों के साथ ईद नमाज अदा करते हैं। उसके फ़ौरन बाद मैं कब्रिस्तान चला जाता हूँ अपने बच्चों को लेकर। अब मैं अपने वालिदैन की कब्रों पे फातिहा ख़वानी करते हैं। उसके फ़ौरन बाद आकर जानवर पर जो हाथ वगैरह फेर कर दुआ करा के उसको कुर्बानी
के लिए ज़बह कराते हैं, उसके साथ फिर तो दोस्तों अब कुर्बानी करा के आए हैं या पीछे बच्चे करा रहे हैं? नहीं, वैसे पीछे, हम खुसूसी तो- थैंक्स इनका कि ईद के जो है स्पेशल डे पे ये आज हमारे साथ है। आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि अपने इलाके से आना कोई आसान काम नहीं होता। हर कोई कोशिश कर रहा होता है कि अपने ही घरों में बैठ के अपने रिश्तेदारों में ईद मनाएं, लेकिन आप रूही के नाजरीन के साथ ईद मना रहे हैं, तो आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको हमारी ईद में। जनाब बिल्कुल ना ये आपकी ईद है या ना ये मेरी ईद है, ये हम सब की ईद है। तो इसीलिए जनाब हमारी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन हमारी ईद में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब वक्फे से पहले बात हो रही थी माहर साहब से, इनसे जान रहे थे कि ये ईद किस तरह मनाते हैं और पहला दिन किस तरह गुजरता है इनका। जी माहर साहब। आज तो मैडम हम आपके स्टूडियो में आ गए हैं। वैसे हमारी ईद इसी तरह गुजरती है कि दोस्तों में बैठते हैं, खाने, चाय, मशरूबात, और सारा दिन दोस्तों से मिलते मिलाते रहते हैं। मिठाई का सिलसिला, मिठाई का सिलसिला, और कुछ लोग हमें कॉल करते हैं कि कुछ लोगों को हम कॉल करते हैं जो मुल्क से बाहर हैं, वीडियो कॉल पे आ जाते हैं। इसी तरह अजीज़ व अक़ारब में बैठना, उठना, मिलना और सारे। और जैसा कि आप जानती हैं कि ईद गुजारने मुल्क से बाहर जो अबराड हमारे ओवरसीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि वतन में वापस आएँ। इसी तरह जो जॉब करते हैं हम हमारे मुख्तलिफ शहरों में, वो भी वापस आकर ईद मनाते हैं, या बिज़नेस करते हैं, या मज़दूरी करते हैं। तो इस तरह कई महीनों बाद एक दूसरे से मिला जाता है। तो हमारे यहाँ तो बहुत रश लगा रहता है। सियासत में आने से पहले की जब हम बात करते हैं, कितना अरसा हो गया आपको सियासत में आए हुए, उस वक्त की ज़िंदगी एक सादा इंसान को और इसमें कितना फ़र्क है? वर्कर्स हैं, मिलने वाले हैं, और पहले सिर्फ फैमिली हुआ करती थी। तो कैसे लगता है उन ईदों को अगर आप देखें तो? ऐसा इस तरह है कि हमने सियासत के अलावा कुछ नहीं किया, पैदा होते ही सियासत। ऐसे ही समझ लें। 77 में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। जो ही मैंने स्टडी कंप्लीट की, मैंने लॉ ग्रेजुएट हूँ। लॉ करने के बाद 91 में मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, 98 में फिर मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, 2002 में MPA बना, 2008 में हम मियाँ बीवी दोनों MPA बने, 2013 में फिर MPA बना और मिनिस्टर भी बना डिजास्टर मैनेजमेंट। 4 बार मुसलसल MPA अब 2008 में 4th टर्म है बतौर MPA, और इस वक्त मैं डिविजनल प्रेसिडेंट हूँ PMLN डीजी खान डिवीजन का। माशाल्लाह। तो थ्रू आउट जो है बस ऐसे ही है सियासत और सियासत के साथ फिर अगर ईद है तो घर वाले भी कभी डिस्टर्ब हो, यार आप हमें टाइम नहीं देते, आप वर्कर्स को ज़्यादा टाइम देते हैं, या ईद के दिन बाहर चले जाते हैं, तो इस तरह से होता है कि नहीं होता? ये बात आपकी सही है कि जो पॉलिटिशियन होता है उसका सब कुछ जो है ना फैमिली के साथ साथ लोगों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए वक्फ होता है। उसका टाइम, उसका किचन, उसका गाड़ी, वो ये शिकायत रहती है। लेकिन मैंने कहा कि मैंने अपनी मिसेस को भी 2008 में MPA बना दिया था। अच्छा। और पंजाब असम्बली की हिस्ट्री में हम पहला कपल थे जो एक साथ MPA पहली दफ़ा बने थे। लेकिन अब वो हमारे बच्चे, अब मेरी मिसेस, फैमिली भी समझती है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, और लोगों की एक नुमाइंदा होने की वजह से हमारे फैमिली की एक पहचान हुई है। तो वो भी ना सिर्फ मैं कंप्रोमाइज़ कर जाती है भाभी, नहीं बल्कि मेरी औलाद भी लोगों से मोहब्बत करती हैं, और वो कहते हैं कि आप हमारी बजाय लोगों को टाइम दें, ये ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर सैफुल्लाह क्या करते हैं? देखा जाए तो बात हो रही थी कि गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे सारा चीज़ें, जैसे आप बता रहे थे आयशा, ये चीज़ देखनी पड़ती है, ये चीज़, तो फैमिली कहीं मुतासिर होती है ईद के दिन, और आप बाहर हैं, देख रहे हैं सब ओवरऑल सिस्टम को, क्या कहेंगे इस हवाले? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में ईद जो है ना वो हमारे मुल्क में सबसे बेहतर बच्चों की होती है। हाँ, मेरा बुनियादी ताल्लुक झंग से है। हाँ। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि चाहे ईद छोटी होती थी या बड़ी होती थी, हम बड़ों से ईदी ले लेते थे। हाँ।
कई बुजुर्ग जो थोड़े से कंजूस होते थे वो बड़ी ईद पे जरूर ये कहते थे कि ये गोश्त वाली ईद है, मगर थोड़ा इसरार करने के बाद दे देते थे। अब हमें भी ईदी देना पड़ती है। झंग में एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है कि कोई अमीर है या गरीब है, ठीक है, किसी ने 1 कुर्बानी की है या किसी ने 10 कुर्बानियां की हैं, ईदी देनी है। ईदी भी देनी है और उसके तमाम दोस्त ईद वाले दिन उसके घर गोश्त जरूर देते हैं। अच्छा, गुड, जबरदस्त। झंग में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का मिलना मिलाना बड़ा खूबसूरत था। फिर जब मैं डॉक्टर बना तो ईद वाले दिन हम कोशिश करते थे कि जो हमारे गांव में लोग हैं उनके साथ हम ईद करें, किसी को कुछ छोटा मोटा तिबी मशवरा दिया जा सकता है तो वो दें। जब से मैं सर्विस में आया हूँ, जब तक मेरे वालिदैन जिंदा थे तो उनको बड़ा फील होता था, क्योंकि ईद पे अमूमन अफसरों को और स्पेशली इंतजामी अफसरों को बिल्कुल छुट्टी नहीं छुट्टी मिलती। नहीं मिलती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिविल सर्विसेज की एकेडमीज़ हैं वहाँ ट्रेनिंग का तरीकाकार इस तरह है कि हमारे लोगों के अंदर काफ़ी हद तक एहसास जिम्मेदारी होता है। हम ईद अपने सीनियर्स और अपने जूनियर्स के साथ मना रहे होते हैं, अक्सर हम उसको बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। अमूमन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें घर भी मिले होते हैं, फैमिलीज हमारे साथ होती हैं। स्पेशल खाने जो बड़े शौक से खाते हैं ईद पर, क्या होता है, क्या मैं समझता भाभी हूँ से कि- शौक से कहते हैं यार ये बना दो, ये मैं बड़े शौक से क्या खाते हैं आप? इस ईद पे मुझे नमकीन गोश्त बड़ा अच्छा लगता है, हल्के है, से रोस्ट टाइप। जी रोस्ट टाइप, और हल्के से जो शोरबे वाला गोश्त मेरी वालदा, हमारे घर की एक स्पेशलिटी है, मेरी वालदा बनाती थी, अब मेरी मिसेस बनाती है। इसके अलावा कीमे की जो टिक्कियाँ हमारे झंग में बड़ा लोगों को बनाने का रिवाज है। गुड, जबरदस्त। फिर जो अक्सर चीज़ें हैं वो काफ़ी तरह के पकवान हमारी ख़वातीन, अब तो हर तरह के प्रोग्राम उनको अवेलेबल होते हैं, वो यूट्यूब पे भी नई नई चीज़ें देखती रहती हैं। तो ख़वातीन बेचारियों से मुझे बड़ी हमदर्दी है, इतनी गर्मी में ईद के दिन में भी वो शुक्र है, काफ़ी कोई मेहनत तो कर रही हम होती दर्द है। निकले कसम अल्लाह से। पाक आप लोगों को अजर दे। बिल्कुल, अल्लाह इतनी गर्मी में और ईद के दिनों में मैंने देखा है कि चाहे घर में 4 कुक हों, मगर ख़वातीन की तसल्ली नहीं होती जब तक वो उनके सर पे खड़ी होके ईद के मेहमानों के लिए खुद देख ना लें। बिल्कुल, ईद की सबसे बड़ी खूबसूरती मेरे ख्याल में ये है कि जिन लोगों से आपका सारा साल राब्ता नहीं होता वो भी आपसे राब्ता करते हैं और आपका भी दिल करता है उनसे राब्ता करने को। बिल्कुल। अफसर होने के, ईद मनाने के जहाँ कुछ लोग भूलते हैं वहाँ फ़ायदे भी बड़े हैं। जिस शहर में हम होते हैं वहाँ लोग बड़ी मोहब्बत से ईद मिलने हमें आते हैं, हमारे लिए तोहफे तहफ भी लाते हैं, खाने भी लाते हैं, हमें दावत भी देते हैं। तो अपना एक तो जो हमारे सीनियर अपनायत का एहसास होता है, लगता नहीं कि झंग में ईद नहीं की तो जहाँ ड्यूटी है वहाँ के लोग जो है इतनी मोहब्बत रखते हैं कि आपको फील ही नहीं होता कि आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा कि जहाँ भी हमारी सर्विस है और हम ईद के दिन लोगों की वजह से वहाँ रुके होते हैं तो लोग इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। उनको बड़ा एहसास होता है कि ये अपने घरों में नहीं गए, अगरचे हम अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, तनख्वाह भी ले रहे होते हैं, दिगर मराद भी ले रहे होते हैं, मगर इसके बावजूद हमारा जो आम शहरी है उन दिनों वो हमारे साथ इज्जत और मोहब्बत का सलूक करते हैं। आम दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग इज्जत करने कराने वाले हैं, मगर ईद के मौक़ों पे मुझे तो हमेशा बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर साहब किताब लिखी, कुछ बताएं इस हवाले से, क्या है इसमें, किस चीज़ पर लिखी है, क्या मौजू है, कुछ बताएं। मैंने जैसा कि आपको गुजारिश की कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के नबी की हर सुन्नत बड़ी खूबसूरत है, और आपको पता है उनकी किसी भी सुन्नत को थोड़ा उस पर स्ट्रेस करने वाले आदमी को बड़ा सवाब है। मैं काफ़ी अर्से से ये फील कर रहा था कि हमारे यहाँ हंसने हंसाने का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है। हम बगैर किसी वजह के टेंस रहते हैं, हमें अपने मुस्तकबिल ले को बड़ी अप्रीहेंशंस हैं। हम में से हर बंदा समझता है कि शायद हमारा मुल्क बहुत नाजुक और बहुत बुरे दौर से गुजर है। मैं मानता हूँ कि हमने शायद उतनी तरक्की नहीं की जितनी तरक्की करने का हमें पोटेंशियल था, मगर इसके बावजूद अगर हम देखें तो हमारे मुल्क की सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला ने हमें न्यूक्लियर पावर बनाया, अब्दुल कदीर खान साहब, हमारी मलाला यूसुफ जई बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत खातून है। इसके अलावा अरफा करीम हमारे मुल्क में पैदा हुई हैं। हमारे मुल्क में बड़े खूबसूरत शायर पैदा हुए हैं, फैज़ साहब पैदा हुए हैं, इलामा इकबाल हमारा असास है, और दुनिया का बड़े से बड़ा जो इतराज़ करने वाला आदमी है वो आज तक हमारे हज़रत मोहम्मद कायद आज़म मोहम्मद अली जना पे उंगली नहीं उठा सका। हमारा विरसा बड़ा खूबसूरत है, हमारे आजकल के लोग बड़े खूबसूरत हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीर आला, हमारे असम्बली के मेम्बरान, हमारे उलमाए कराम, दुनिया में उनका एक मकाम है। हमारे अफसरान हमारे यहाँ बड़े अच्छे रहे हैं, कुदरतुल्लाह शहाब से, मसूद खदर पोश से लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। आपके मुल्तान ने पाकिस्तान को बड़ा कुछ दिया है, इंज़मामुल हक जैसे क्रिकेटर रोज़ रोज़ नहीं पैदा होते। हम भूलते जा रहे थे कि हम खुश भी हो सकते हैं, हम हंस भी सकते हैं। हमारे दुश्मन की शुरू से ये कोशिश है कि वो हमें एक पैसिमिस्टिक कौम बना दे, तो मैंने कोशिश की है कि हम हंसें। इसमें छोटे छोटे लतीफ़े हैं, अच्छा लतीफ़े आप पढ़ेंगे तो ये आप इंजॉय लतीफ़े करेंगे। आपसे सुनेंगे। अभी तो इंजीनियर बिलाल की तरफ जा रहे हैं, उनसे जानते हैं कि ईद के दिनों में क्या करते हैं, क्या मसरूफियात होते हैं, पहला दिन क्या चलता है, दूसरे दिन क्या करते हैं। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं थोड़ी सरकी छोड़ जी ज़रूर अल्लाह सकते। भी सब तो पहले ते नमाज पढ़ के सुबह ली अपने तैयारी वगैरह करके मस्जिद
चले वञे ईद नमाज अदा करना है उतना जितना दोस्त अहबाब रिश्तेदार वगैरह मस्जिद चाहे हो उन्हें को ईद मिलते हैं वाल घर आके वाल साहब की दूजी ईद पपियां झपियां तो उन्होंने आखे अवॉइड करने ये दूजी नहीं तो सब भूलते पे चौथी ईद है हां नहीं वडी ईद दी गाल करे ना ते दूजी वडी पिछला 2020 वाला भी इमे गुजर गया हुन भी कितना तक कोनी कुछ चले सो हां साडे लेकिन देहात दे विच अगर मैं तो ये अल्लाह ताला को दुआ करने है कि अल्लाह ताला अफवाह वबा है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका ई बाबरकत निभाने दा सदका ई अल्लाह पाक खत्म करे सारे मुल्क दे विच जेड़े हुन जिवें डॉक्टर साहब अपना फरमाने पे हैं कि लोग हुन हंस भी नहीं सकदे बिल्कुल बोल भी नहीं सकते मुआशी परेशानियां हैं बाकी परेशानियां हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बोलू तो रही से कसर कोरोना ने पूरी कर दी है हुन अगर ये थी ना रह गया तो लोग तो बीमारी का शिकार थी वैसे क्यों बीमारी को खत्म करने की खातिर रोग रिलैक्स थी मन वो असा ईद मिलते हैं बल वापस आने हैं अपने घर डेरे दे होते हैं उठा के जाना लोगों नाल ईद मिलते हैं अलहमदुलिल्लाह मिठाई भी चलती है दोस्त अबाब भी मिठाई खाना है नसा भी उन्हें को कमेने हैं बस सारे दीवार त्रै दीवार साढ़े ईद दा कुर्बानी दा गोश्त भी कुर्बानी भी नाल थींदी है पई दोस्त अबाब को गोश्त देने में दोस्त भी साको आके मेहरबानी करन लेकिन कोशिश ये होनी है कि जेड़े सारे गिरदो नवाद विच गरीब दोस्त हैं जेड़े कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते असा ज्यादा तो ज्यादा उन्हां दी खिदमत कर सकूं उन्हां को जाना सा गोश्त पहुंचा सकूं ताकि आज ईद दी निभारे वो भी अपनी फैमिली दे नाल अपने बच्चे दे नाल जाना ईद करन और ई को जाना ईद को एंजॉय कर सकें जबरदस्त बहुत खूब बहुत आला बात बहुत अच्छी बात की कि अपने दोस्तों के साथ वो लोग जो गरीब हैं उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इस ईद पर। इसके साथ ही आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे ईद में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जी पता है बहुत मसरूफ़ है, बहुत मसरूफ़ है। थैलियाँ जमा कर ली, लिफाफे शफाफे, यार ये सबसे बड़ा मसला होता है क्योंकि गोश्त बन रहा है वहाँ और एक यहाँ टेंशन चल रही होती है, यार थैलियाँ नहीं मिल रही। शॉपर यार लाए तो थे, कहाँ रख दिए, ये सबसे बड़ा मसला है। यार वो लिस्ट बनी है नहीं बनी, बना ली, कहाँ कहाँ गोश्त बटने हैं, इतनी टेंशनें। और अगर किसी को नहीं भेजा, कोई रिश्तेदार ससुरालियों में रह गया या मैके में रह गया, तो फिर शामत आनी है। कुछ ऐसा ही हाल होता है बाहर साहब, आपके घर में भी कुछ ऐसा होता है? भाभी परेशान होती हैं, कोई रह ना गया ससुरालियों में और लिस्टें बनती है, क्या करती हैं? आपकी ड्यूटी क्या होती है ईद पर? मेरी ड्यूटी तो मैंने पहले बता दिया है कि दोस्त है बाप के साथ रहना, मिलना, भाभी बेचारी बाकी सारे काम करती हैं, वहाँ वही करते हैं और वो बेहतर अंदाज में वो मैनेज कर पाती हैं। उन्होंने इस चीज़ की बेहतर अंदाज में तैयारी की हुई होती है, तो कोई लूप रह भी नहीं जाता। जी हाँ, लिस्ट में होते हैं, कोई भूलते नहीं है। शॉपर मंगा लिए? जी मंगा लिए। छुरियाँ तेज करा ली? जी। तो इस पे तो यही काम होते हैं। इस चीज़ पर आप जहाँ जाएं, छुरियों वाले भाइयों के पास रश लगे होते हैं और जगह जगह ये इसमें शॉपिंग कम हो रही होती है, ये काम ज़्यादा हो रहे होते हैं। ऐसे ये प्रॉब्लम देहातों में नहीं होता क्योंकि हम देहातों में रहते हैं। हाँ। वो देहात वाले इस सिलसिला में पूरी तरह किसने ज़बह करना है, कि कहाँ से चीज़ें लानी है, किस तरह वो तैयारी करके रहते हैं। अच्छा, कसाईयों वाला मसला यहाँ तो नहीं होता कि यहाँ जैसे शहरों में कसाई औखे मिलते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, यार मिल ही नहीं रहा, और अगर मिला है तो इतने घरों में टाइम दिया, वो जो मुर्गी वाले भाई कसाई बन जाते हैं, तो ये हाल तो नहीं है? देहात में इजीली मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। हाँ जी हाँ, वो पहले उनसे उन्हें इंगेज किया होता है और कई सालों से ही वो आपके यहाँ आकर कुर्बानी को बना रहे होते हैं। भाभी से किस बात पे लड़ाई हो जाती है? नहीं, किसी बात से लड़ाई नहीं होती। अगर बर्तन तो हर जगह, कहते ना, भांडे तो हर जगह खड़क पड़ते हैं, तो कहीं तो खड़कते हैं किस जगह पर खड़कते हैं? नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती हमारी। दोनों के मिजाज एक दूसरे को समझ चुके हैं आप? कितने साल हो गए शादी को? माशाल्लाह। मैं 2000 में मेरी शादी हुई थी। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़ा बेटा पाकिस्तान लॉ कॉलेज में लॉ कर रहा है, बेटी कैद आज़म मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही है, छोटा बेटा O लेवल कर रहा है। अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब लड़ने का कोई जवाब बनता नहीं है। पहले जब इमेच्योर थे तो फिर किस बात पे लड़ाई होती थी? नहीं, अब तो हम मैच्योर हो गए ना, अब हम बुजुर्गी की तरफ आ रहे होते, तो फिर हम कहते हैं अब क्या लड़ना, अब कहाँ जाएंगे? ऐसा शादी के बाद शायद आप मैच्योर हों, लेकिन मैं समझता हूँ जो शादी करता है वो मैच्योर होता है तो शादी करता है। हाँ, तो फिर कभी ख्याल नहीं आया कि भाई माशाल्लाह सियासतदान है, कितने अरसे से सियासत में, दूसरी शादी कर लूँ यार? कभी आया जहन में ये ख्याल? नहीं, ये नहीं आता। ये नहीं आता? ये भाभी आने नहीं देती? नहीं भी आने देती, और कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं रहती, मैं समझता हूँ।
कि जिसके अल्लाह ताला ने जिसे औलाद दी हुई हो और एक अच्छी बीवी दी हुई हो तो दूसरी शादी का कोई जवाज नहीं रहता। डॉक्टर सैफुल्लाह आप बताएं। हमारी तो ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होती है ना, वो होती है? सोशल मीडिया की वजह से होती है। अच्छा, बेगम के साथ आजकल बंदा घर आए, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप आए होते हैं, इंपॉर्टेंट ना भी हो, फेसबुक व्हाट्सएप, हाँ। काफ़ी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। बाज़ औक़ात आप घर आते हैं फिर भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो बेगम को ये बहुत बुरा लगता है। हाँ। और मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं, होती वो है। सेल फोन चेक करती हैं बेगम। कभी शक हुआ बेगम को ये थोड़ा सा यार ये कुछ चक्कर है इस बंदे का, ये घर आते ही ना लग जाता है पासवर्ड ऐसे लगाए हुए हैं। उसको हमने नेशनल सीक्रेट बनाया हुआ है। वो अपनी कोशिश तो करती है मगर हम उनके लेकिन मफादात का हम बहुत तेज है। ऐसे ऐसे पासवर्ड लगाए हैं कि बेगम बेचारी खोल ही नहीं पाती अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको बताते उनकी हैं कि वफादात का ख्याल रखें। है ना। मुल्क मना की किया वो वफादात के सरकार खिलाफ। ने, सरकार की चीजें हर बंदा नहीं पढ़ हर सकता। बंदा नहीं पढ़ सकता। अच्छा। अगरचे बेगम से बड़ी सरकार कोई नहीं होता लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से हमारी बचत हो जाती है। बचत हो जाती है। तो बेगम को वैसे शक हुआ कि यार ये पासवर्ड क्यों लगा के रखते हैं, कभी सोए हुए हैं तो फिर वो अंगूठे तलाश कर रही हैं, लगाने की कोशिश वो कर मेरी रही हैं। बेटी काफी कोशिशें करती रहती है वो, बल्कि वो मुझे एक दिन बता रही थी कि पापा मैंने आपका सेल लगाया ना, हाँ। तो उस पर लिखा ये आया कि प्रेस योर थंब अ लिटिल लॉन्गर। तो इससे मुझे लगा कि मेरा थंब अभी थोड़ा छोटा है थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर मैं, बेटी मेरी कभी कभी मेरा मोबाइल हैक कर लेती है, अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें बंदा डिलीट भी कर देता है। आज भी बड़े तेज है, आज भी बड़े तेज है। फिर देख ले मर्द हज़रात कितने तेज होते हैं, उनको पता है। नहीं नहीं, मैं तेज होने आप के अलावा ना बता ये दें, आप हमारी बता मजबूरी दें। भी होती है। मैं आपको गुजारिश करूं, मर्द तेज नहीं होते मैं ऐसा। मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूं मैं, हाँ। मेरी ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास में आधी से ज्यादा मेल खबर और फीमेल साथ और आपकी बीवी, जब आपकी बीवी नहीं होती ना तो वो बड़ी रोशन ख्याल होती है। हाँ। जब वो आपकी बीवी बन जाती है, आप अपनी कजन से भी कोई उसका मसला, घर का कजन जो आपकी छोटी बहनों की तरह होती है, हाँ। वो अगर कोई आपकी मसला डिस्कस कर रही हो ना तो बीवी को फौरन लगता है कि आप बस्ता बे के मुजरिम हैं। हाँ ठीक है। यानी खवातीन को मर्दों पे एतमाद करना चाहिए। आपको पता है इमरान खान जब कप्तान थे तो उनकी कामयाबी की वजह ये थी कि वो अपने हर प्लेयर पे एतमाद लेकिन करते उन्होंने थे। शादियां भी तो की हैं ना, तो आपका अल्लाह क्या ताला ने पता उनको है? हक दिया है। मैं अल्लाह ताला, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने अगर किसी को हक अगर दिया आपको चांस मिले तो शादी करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जरूर करूंगा। इसमें क्या अल्लाह ताला का दिया हुआ है, करूं ना करूं अल्लाह ताला का दिया हुआ है। लेकिन ऐसा सुबह भी अगर रख रहे हैं पर- ऐसा जी, जी, ऐसा बहुत अगर ज़्यादा। किसी को चांस मिले तो कम से कम नानी से शादी ना करे। नहीं, मैं भी अल्लाह ताला का दिया हुआ हक है, हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। जो चीज शरीयत ने जायज करार दी है, मेरा कोई इस्तेकाक नहीं है। मैं उसके शादी बारे के मामले में तो मैं- जायज़ नहीं, है। नहीं, मैं को ये कहते हैं परसों ये प्रोग्राम भाभी ने भी देखना है। मैं आपको गुजारिश ये कह रहा हूँ कि हम ना अंदर से मुसलमान हैं और हाँ। हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन भी है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने किसी को हक दिया तो हमें उसकी ज़ातियात पे, मेरे ख्याल में अगर कोई अपना हक एक्सरसाइज करता है वो ठीक करता है। तो ज्यादातर इसी बात पे झड़प हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। सोशल मीडिया पे हमारा झगड़ा रहता है, मेरा अपनी बेटी से झगड़ा रहता है। आजकल आप जाए ना तो आपके बच्चे आपको सलाम करने के बाद बिल्कुल परवाह नहीं करते आपकी कि बाप आया है सारा दिन का थका हुआ। हाँ। वो बेटी 2 मिनट पापा चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, लेकिन ये कहते हुए भी वो फेसबुक देख रही होती है या कोई। आजकल सोशल मीडिया की वजह से मेरे ख्याल में घरों में ज्यादा अच्छा, इंजीनियर साहब तो बहुत शरीफ लगते हैं, मुझे तो लगता ही नहीं है कि लड़ाई होती होगी। इंजीनियर साहब सच्ची सच्ची बताएं, लड़ाई होती है? अच्छा बीबी, परफेक्शन तो किसी में नहीं है। हाँ ठीक है, घर में जिस तरह आपने कहा है कि जब बर्तन पड़ा होता है तो वो खनकता है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी ऐसी बात पर शुरू में जब मैं सियासत में आया था हाँ। तो उस वक्त मेरी मिसेज से मेरा होता था फड्डे। कि- फड्डा क्योंकि अक्सर खवातीन को पसंद नहीं है कि मियाँ जो है सियासत में जाए और घर को सियासत टाइम में। ना लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बच्चे दे दिए, फिर अल्लाह ने इज्जत भी दी, तो वो भी अब कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं। अब उन्हें पता है कि जो एक पॉलिटिशियन है, सियासी वर्कर है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसने पब्लिक में ही इसलिए रहना है। जाना कहाँ, पब्लिक में ही जाना है। पब्लिक में जाना है, तो हमें अब जो है ना वो यूज टू हो चुकी हैं। हाँ। अब वो कहना छोड़ दिया है उन्होंने कि अब हम सुबह जल्दी हमें निकलना पड़ता है, डेरे पर जाना पड़ता है, इलाके में जाना पड़ता है, गुलखानी है, फातिया है, शादियां हैं। फिर बताते हैं बेगम को, ये नहीं बताते? नहीं, तो अल्लाह- बेचारे सारा दिन परेशान रहते, कहाँ गए, किधर नहीं गए? नहीं, वो पता है, वो शेड्यूल का पता होता है उन्हें। हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि सुबह मैंने इतने बजे निकलना है और शाम को इतने बजे वापस आना है, ठीक ये है। शेड्यूल होता है। है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, परफेक्शन तो किसी में नहीं है। अभी इस तरह के बच्चे भी अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो बेगम अब उनमें लगी रहती है, उनकी केयर में, उनकी स्कूलिंग में, उनके बच्चों के उसमें। सारी अल्लाह का जान शुक्र है। छूट गई। सारी जान छूट गई है, अल्लाह का शुक्र है। सारी जान छुट्टी है, ऐश करो काका। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, वोल्का फूड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर हैं जो हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनके साथ जाएंगे, क्योंकि दूर से तशरीफ़ फरमा है, तो हमने सोचा कि इतनी दूर से हमारे गेस्ट आए हैं तो वोल्का फूड की तरफ से जनाब गिफ्ट हैम्पर हैं, ये हमारे गेस्ट के साथ। नहीं, बैठे बैठे बैठे,
थैंक यू जी। ये बिलाल भाई आपके जी, लिए, thank you। और ये आपका गिफ्ट रह गया डॉक्टर सैफुल्लाह का। Thank you, ma'am। आपको, आपकी फैमिली को, रोही की पूरी टीम को ईद Thank की ढेर you। सारी खुशियों से नवाजें। तशरीफ़ फरमा बहुत रहे हैं। मेहरबानी। और लास्ट में मैं चाहूँगी कि भाई स्टेप बाय स्टेप आपसे मैसेज भी लिया जाए। मार साहब, क्या मैसेज जाएगा आज के दिन देखने वालों को, नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, आज जैसे बड़ी ईद है और बड़ा दिन है, आज के मौके पर मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया की जो इंसानियत है उन्हें इस्लाम पर आने की हिदायत नसीब फरमाए। तमाम दुनिया को, तमाम ज़ीरों को अल्लाह ताला आसानियाँ दे, खुशियाँ दे, और तमाम मुसलमानों को जो और तमाम इंसानों को मुसीबतों से, परेशानियों से निजात दे, और एक मोहब्बत एक दूसरे के दिलों में पैदा करे। थैंक यू। इंजीनियर साहब, आज कुर्बानी का दिन है, तो जिस तरह ये हमारे कुर्बानी का जज्बा ये नहीं है सिर्फ कि हम जानवर को ज़िबा करें और जो है ना उसका गोश्त खाएं और जो है ना दोस्तों से गले मिले, नहीं, हमें इससे कोई सबक भी सीखना चाहिए बिल्कुल। कि हमें क्या सबक देती है। इसार का सबक देती है, भाईचारे का सबक देती है, कुर्बानी का सबक देती है कि दूसरों के लिए हमें क्या कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, दूसरों की हम किस तरह खिदमत कर ख्याल सकते रखना हैं, चाहिए। दूसरों का किस तरह हमें ख्याल डॉक्टर रखना साहब, चाहिए। थैंक यू। आपका क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, मगर काफ़ी अरसे से मेरा ख्याल है ये मुल्क हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहा है। हमारे में से सिर्फ चंद लोग हैं जो इस मुल्क के लिए दिन रात अपने कुर्बान कर रहे हैं। बाकी हम सबको ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क के लिए हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं, बिल्कुल। हमारी तरजीहात में हमारा मुल्क कितने नंबर पे आता है। तो मैं अपनी पूरी कौम से ये गुजारिश करूँगा कि हमें संजीदगी से ये सोचने की ज़रूरत है। ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क था, हम काफ़ी अरसा तक पूरी दुनिया को लीड करते रहे हैं, हम अब भी दुनिया को लीड कर सकते हैं अगर हम सारे ये तहिया कर लें कि हमारी पहली कुर्बानी अपने मुल्क के लिए होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया। ma'am। इंजीनियर बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इजाज़त अचलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा जनाब आपके साथ ईद करते हुए, ईद मनाते हुए। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा और ट्रांसमिशन का सिलसिला इस तरह चलता ही रहेगा।